हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदि ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 38 की, जो क्लास 10th के लिए है, जिसका हमारा विषय है ऊंचाई एवं दूरी। देखिए, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित एक पूरी प्रश्नावली है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी कोई भी समस्या ना रहे सवाल को सॉल्व करने के लिए। ऊंचाई एवं दूरी, तो पहले जो हमने पीछे जो वर्कशीट की थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसको हमें ध्यान में रख कर ही हमें आगे चलना है। तो देखिए, संलग्न चित्र बी के सम्मुख ये क्या होती है हमारी कर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी कर्ण। सी के संगलन बोल रहा है, ये इसे बोलते हैं संगलन। ठीक है, तो ये संगलन भुजा क्या हो जाएगी हमारी आधार, क्योंकि सी बोला है तो सी यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये थीटा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी आधार। ठीक है ना, ये हमारी आधार हो गई। अब सी के सम्मुख, तो ये हमारी क्या हो जाएगी लंब, ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो यहाँ क्या कहलाएंगे आप लंब। ठीक है, हम बस इसी को ही ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपका कर्ण लंब आधार, और आपको ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो देखिए, आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि एक दीवार है, उस दीवार से आपका जीना लगा हुआ है, सीढ़ी जिस पे हम चढ़ते हैं, तो इस सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, या ये सीढ़ी इस कोने से दीवार से कितनी दूरी पर लगा हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे, हमें हो सकता है एक ना एक कोई ना कोई चीज़ दी होगी। मान लीजिए आपको दूरी दे रखी है और आपसे ये पूछ लिया, तो ये थीटा दिया होगा, तो थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से रख कर आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है आधार है और ये क्या है कर्ण है, तो आधार बट्टे में कर्ण क्या हो जाए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यूज़ करके आप इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई को निकाल सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसमें दे रखा पेड़ इतना लंबा है, ये कोई इंसान यहाँ खड़ा है इतनी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा भी निकाल सकते हैं आप कि कितनी थीटा पर वो देख रहा है पेड़ के ऊपर को। ठीक है ना, अब ये देखिए कि कोई टावर है, टावर पर से शिप को देखा जा रहा है। ठीक है, किसी ज़मीन पर से सी लेवल पर दो जहाज़ आ रहे हैं, तो उन दोनों जहाज़ों की दूरी को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले वर्कशीट में इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि दूरी और ऊंचाई के को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा इन सब का उपयोग करके, और हमें कोई ना कोई दो चीज़ें पता होंगी या एक चीज़ पता होगी। ठीक है, या तो थीटा पता हो या कर्ण लंब आधार में से कोई एक चीज़ पता होगी, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तु के मध्य बनने वाले कोण के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग पर खड़े हैं, पहली मंजिल पर खड़े हैं, नीचे से किसी बच्चे को देख रहे हैं, तो वो बच्चा आपका फ्रेंड जो है वो आपको देख रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी हुई, ये ऐसा कुछ कई सारे उदाहरण बना सकते हैं आप। तो देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्षैतिज रेखा पता होनी चाहिए। क्षैतिज रेखा इसे बोलते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के साथ होती है। दूसरी ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है जी, क्षैतिज, जिसे आप बोलते हो एक्स अक्ष, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर होती है वाई अक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वाधर को ये ऊर्ध्वाधर वाई वाली होती है, यानी पोल, जैसे खंबे खड़े होते हैं। ठीक है ना, और इसे देखिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि यानी लाइन ऑफ साइट तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आपका जो फ्रेंड है वो आपको देख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो आपको क्या पता लगा, नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है, ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखा के क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर नाप रहे हैं। ये क्षैतिज रेखा थी, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर नापा जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति को प्रक्षेपक कहते हैं। प्रक्षेपक मतलब ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसे कहते हैं प्रक्षेपक। दोबारा सुनिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज के मध्य बनने वाली दृष्टि रेखा, यानी बच्चे का दृष्टि रेखा ये है, ये दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है, और क्षैतिज रेखा, उन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है और हमेशा आप देखते हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग में आप खड़े हैं, आप अपने छत पर खड़े हैं, नीचे से कोई आपको देख रहा है। ठीक है, तो जो देख रहा है और जो जिस लेवल से देख रहा है यानी क्षैतिज रेखा से देख रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बढ़ेगा। तो आप देखिए, आप कैसे याद रख सकते हैं, ऊपर की ओर देखना और क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण कहाँ बनता है, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके दोस्त ने आपको बुलाया तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे। तो जब आप देख रहे हैं तो वो हो गया अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, तथा नीचे की ओर देखना अवनमन कोण बनता है। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। मैं अंडरलाइन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको इस वर्कशीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर बताइए। तो आप देखिए दो अंतर लिख सकते हैं। अवनमन में क्या, उन्नयन में आप क्या लिखेंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है और क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनता है। ठीक है, अवनमन में आप क्या लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है और ये क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अब चलिए उसी उदाहरण पे आते हैं। हमारा जो उदाहरण था, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, आपने उसको क्या किया, देखा। कैसे देखोगे, नीचे की ओर देखोगे, तो आपकी ये दृष्टि रेखा हो गई। तो इस आपके लिए ये क्षैतिज रेखा होगी, आपके लिए ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए ये क्षैतिज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका कोण कहलाता है अवनमन नमन। ठीक है, अवनमन ऐसा भी बोल सकते हैं, जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आप सर को क्या करते हैं, झुकाते हैं। क्या करते हैं, झुकाते हैं ना। आपके घर कोई आया तो आप क्या करेंगे, झुकाएंगे सर को झुकाकर प्रणाम करना। तो आप क्या करते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। तो अवनमन कोण आपको हमेशा याद रहेगा। अवनमन, आपने नमन किया किसी को। ठीक है, हाथ जोड़कर नमन कीजिए। देखिए, तो आप सर को झुका रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ऐसे कोण को हम अवनमन कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, उन्नयन। उन्नयन उदय हो जाना है ना, तो ऊपर की ओर देखना, सिंपल। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्नयन, उन्नयन क्या है, आपके दोस्त ने आपको बुलाया, आप छत पर थे तो वो आपको देखा तभी तो बुलाया। तो कैसे देखा, वो नीचे था, आपको देखा, आप ऊपर थे, तो उसने देखा आपको, तो वो हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखना। ठीक है, और क्षैतिज रेखा के ऊपर बनना। आपके दोस्त की नज़रों से ऊपर की ओर कोण बनेगा, आपके दोस्त की नज़रों से ऊपर की ओर जो कोण बनेगा वो आपका है उन्नयन कोण। और अवनमन हम नमस्ते कर रहे हैं, या आप जब आपके दोस्त ने बुलाया तो आपने उसको देखा तो आपकी दृष्टि उसके ऊपर गई, तो वहाँ से आपकी बिल्कुल सीधी जो रेखा बनेगी वो क्षैतिज रेखा है, और जब आप दोस्त को देख रहे हो वो दृष्टि रेखा है। तो उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका अवनमन कोण होगा, इस तरह से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई ये हो गई, ठीक है, और ये हमारी दूरी।
किसी भी वस्तु की पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। सबसे पहले चित्र अनुसार प्रश्न बनाएं। ठीक है, चित्र अनुसार क्या क्या हमने प्रश्न बना लिया जी। वो देख रहा था आपको, आप यहाँ हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो कुछ ऊंचाई पर होंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको समझिए और चित्र बनाइए। अगर आपने चित्र बना लिया तो आपका 50% क्वेश्चन मान लीजिए कि सॉल्व हो गया और सही होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चित्र पर कोण बिंदु का मान अंकित कीजिए। आपको जो देखिए मैंने क्या लिखा है, कोण मान मतलब कितनी दूरी पर है या आपको ऊंचाई। देखिए आपको कोण दे दिया या दूरी या ऊंचाई में से कोई एक चीज़ दे दिया तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तीसरी चीज़ अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 2 या 3 चीज़ें जरूर दी जाती है, ताकि आपको एक ही चीज़ पूछते हैं। मैथ इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, आपसे सिंपल ही चीज़ पूछते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। आगे तीसरा पॉइंट में क्या करें, अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन कॉस थीटा का उपयोग करें। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपको पता है कि मेरा दोस्त 10 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे मेरी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये लंब और ये आधार और ये थीटा। ठीक है, तो लंब बटे में क्या हम लिखेंगे, आधार। तो लंब बटे में आधार क्या होगा, tan थीटा। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, इसको हम रखेंगे h ऊंचाई। ठीक है, और ये हमारा 10 tan थीटा कुछ ना कुछ हमें पता होगा, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पता है आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई आपको पता है, मान लीजिए वो 10 मीटर है, तो आपको आधार निकालना है और आपको थीटा पता है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लंब बटे में आधार tan थीटा। ठीक है ना, तो अपेक्षित क्या हमें लगाना है, साइन कॉस tan में से क्या लगाना है, तो वो चीज़ हमें पता लग जाएगी प्रश्न अनुसार कि लंब दे रखा है या आधार दे रखा है, तो क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या याद होना चाहिए, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, P बटे में H, B बटे में H और P बटे में B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये हमेशा याद रखिए, कभी नहीं भूलोगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल लगेगी आपको। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रखा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में 2 अंतर लिखिए। तो उन्नयन कोण, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन्नयन कोण। मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया था वैसे वहाँ पर, नहीं तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए। और अवनमन कोण कुछ बच्चे तो वैसे ही बता देंगे, अवनमन है ये। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देखना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर देखना। अवनमन नमस्कार कर रहे हैं जी, तो नीचे की ओर देखना। पहला पॉइंट, नीचे की ओर देखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका और इसका, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें जो एंगल आप देख रहे थे वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा था, इसमें जो आप एंगल देख रहे थे वो किसके नीचे बन रहा था, क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा था। तो आपको यही बात लिखनी है, क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनता है, कोण बनेगा या बनता है। ठीक है, आपको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में लिख लीजिए आसानी से। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा। इसका कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा, इसका कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। ऊपर दिए गए उदाहरण 3 में के चित्र एवं जहाज, कोई उदाहरण था, ऐसा तो कोई नहीं था, चलिए लगता है वो छूट गया। रुक जाइए, ये था, इसमें था, ये इसमें कह रहा है कि ये बिल्डिंग है, ये आपका कोई गाड़ी है, ये वर्कशीट नंबर इंग्लिश वाली वर्कशीट में दिया हुआ है।
तो इसमें आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच के बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है, ये आपका जहाज है यहाँ पर, ठीक है, जहाज आपका यहाँ है और मीनार की ऊंचाई ये है, ठीक है। तो आपको ये कोण बताना है, तो ये कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन, ठीक है ना, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, जहाज से कोई मीनार के ऊपर की ओर देख रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से, देखिए अगर आपने क्वेश्चन को समझ कर डायग्राम बना लिया तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, यानी कि ये है, ये आपका 65 मीटर है, इस बिंदु से बादल की ओर देख रहा है, ठीक है। और चलिए, बादल की ओर देख रहा है, तो ये हमारा कोण हो गया बीटा, ठीक है। तथा समुद्र में बादल की परछाई का क्या देख रहे हैं आप, बादल की परछाई का अवनमन करेंगे तो क्या देखेंगे, मीनार से ही देखेगा ना, वो को नीचे की ओर देखेगा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा यही हुई दोनों के लिए, तो ये कोण क्या हो जाएगा, अल्फा। अब कह रहा है बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है, ठीक है। देखिए, मीनार ये है, मीनार के इस बिंदु से वो बादल को देख रहा है, ये हमारा बादल है, लिख लो बादल। ये हमारा क्या है, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर, तो 65 मीटर ऊपर ये कहलाएगा बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। तो बादल का उन्नयन कोण यानी यहाँ से देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर देख रहा है तो बीटा बना, समुद्र में बादल की परछाई का तो नीचे की ओर देखेगा, तो यहाँ पे ये आपका अल्फा कोण बनेगा, ठीक है। आई होप आपको देखिए वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगे और लगे कि आपको दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करें और इसको सॉल्व करके अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। ओके, थैंक यू।